लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर आपने पहला जो मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि, उसके अंदर में हमारे सम चल रहे हैं। तो दो पार्ट बचे आपके, वो देखिएगा। यानी सेकंड लास्ट जो पार्ट है उसमें क्या दिया है, हमें फ्रैक्शन दे रखी, यानी मानना पड़ेगा आपको, माना भिन्न या फ्रैक्शन बी एक्स बाई में वाई मान लिया आपने, ठीक है। तो इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या दिया है, यदि हम अंश व हर में दो ऐड कर दे, अंश कौन सा है, ये पार्ट आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर यानी हर। अंश में दो ऐड कर दें और हर में भी यदि दो ऐड कर दें तो वो भिन्न 9/11 बन जाती है। तो आप क्या करोगे, आर पार गुणा करोगे या टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यह आएगा 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 18। इस साइड ले आइए टर्म को, यानी 11x माइनस में 9y इधर आ गया, 22 उधर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई भैया। अब कह रहा है यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो जो रिजल्ट है आपका वो 5/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस में 3 y प्लस में 3 इज इक्वल टू 5/6 भाई। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर आर पार गुणा करने पर 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। यहां से देखें इधर ले आएंगे, यदि 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू आ गया आपका -3 और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 2 से 6x इज इक्वल टू 5y माइनस में 3 5y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बेटा, i.e. x इज इक्वल टू 5y माइनस में 3 बाई में 6 का मान बाई इक्वेशन 2 वी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 से रख लेते चाहे 2 से, वो मर्जी आपकी। अब ये मान आप यहां रखोगे, देखिएगा फर्स्ट में 11 इंटू में x का मान है 5y माइनस में 3 बाई में 6 माइनस में 9y इज इक्वल टू -4। यहां से बेटा 6 एलसीएम आएगा, देखो तो यहां तो बाई में है ही, इसको तो आप 11 से मल्टीप्लाई करो, 55y माइनस में 33। 6 जब एलसीएम आएगा तो यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी माइनस का 54y इज इक्वल टू -4। यानी ये जो रिजल्ट बनेगा देखिएगा, 55y में से 54y घटेगा तो y बचेगा और माइनस में 33 ये उधर जाएगा बेटा, माइनस का 24 हो गया। यानी यहां से देखें y इज इक्वल टू 33 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये टर्म उधर जाके ऐड होगी तो प्लस के 33 माइनस का 24 यानी 9 बच जाएगा y का मान। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड। अब फर्स्ट में रखें आप y का रिजल्ट, तो क्या आएगा देखिएगा, बाई इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से रखिएगा यहां पे मान बेटा 11x माइनस में यहां 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 81 और इज इक्वल टू -4। 81 उधर जाएगा प्लस का होगा यानी 77 बच जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया आपका 7। i.e. फ्रैक्शन भी या फिर भिन्न क्या होगी भाई आपकी, x का मान रखिए कितना था, x का मान 7/9 या फ्रैक्शन बी 7/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंश में आप 2 ऐड करें तो 9 बनेगा, हर में 2 ऐड करें तो 11 बनेगा। यदि यहां पे दूसरी कंडीशन देखें, इसमें 3 ऐड करोगे तो ये 10 बनेगा और इसमें 3 ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा 12। 2 से कैंसिल करेंगे 5/6 जो आपका सेकंड रिजल्ट था। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है
या फिर कहीं आपने गलती की है। ठीक है, तो अगला सम देखिएगा क्या दिया है। हमें दे रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो आप मानोगे पहले, लेट अस अज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी, या माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष आगे, पुत्र की बाद जैकब की आयु कितनी होगी भाई, x प्लस में 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस में 5 वर्ष हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ जैकब बी एंड एज ऑफ हिज सन बी, दोनों केस आपके पास आ गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है भाई, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पिता पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब ये तो 3 गुना है ही पिता की आयु, तो हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें जैकब की आयु को, सॉरी पुत्र की आयु को, तो दोनों की इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, x प्लस में 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15 आ गया भाई, ये इधर ले आओगे आप, या फिर यहां से x का मान भी ले सकते हो आप डायरेक्ट। x इज इक्वल टू आगे ये उधर जाएगा तो 3y प्लस में 10, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने, फर्स्ट। हाँ जी, उसके बाद क्या है, इसने 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पूर्व मतलब पहले, तो यहां पे आएगा, पहले लिखोगे आप 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस में 5 वर्ष आ गई भाई, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो है वो कितनी होगी बेटा, y माइनस में 5 वर्ष। प्रश्नानुसार 5 साल पहले जो पुत्र की आयु है वो 7 गुना है, 7 गुना किससे, पुत्र से। जैकब की आयु जो है वो 7 गुना है किससे, अपने पुत्र से। तो आप क्या करोगे बेटा, पिता की आयु इक्वल टू 7 इंटू में पुत्र की आयु से मल्टीप्लाई कर दो 7 की, रिजल्ट क्या आएगा आपका देखिएगा, x माइनस में 5 इज इक्वल टू 7y माइनस में 35। अब यहां से इक्वेशन बना सकते हो आप, इस रिजल्ट से जो इक्वेशन बनेगी 7y तो इधर ले आइए, x माइनस में 7y, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 35 पहले से मौजूद है तो माइनस 30 आ गया भाई। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपकी 2। प्रतिस्थापन विधि या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट वैल्यू ऑफ x बाई इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप डालोगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ जी, x का मान आप यहां से उठाइए, 3y प्लस 10 है, यहां रखिए, यह आ गया आपका 3y प्लस में 10, माइनस में कितना आ गया 7y, क्लियर है, और इजिकल टू कितना पड़ा भाई, माइनस का 30। दोनों केसेस में देखिए 3y में से 7y सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 4y, 10 उधर जाएगा माइनस का होगा तो माइनस का 40, यानी यहां से आप रिजल्ट निकालोगे जब y का, तो माइनस 40 बाई में माइनस 4 दोनों कैंसिल होंगे, तो y का रिजल्ट कितना आ गया बेटा 10। y का जो रिजल्ट है आप या तो 1 में पुट करो या फिर सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या समीकरण 1 में y का मान रखने पर x का जो मान आएगा देखिएगा 30 प्लस में 10 यानी 40 आ गया भाई। अब देखो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, 40 ईयर्स है, और पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष यानी 10 ईयर।
अब देखिए यदि 5 इसमें ऐड करें तो पिता जैकब की कितनी हो जाएगी 45, ठीक है, और 5 इसमें ऐड करें तो कितनी आ गई 15। अब 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र ये होगी, पिता की 3 गुना है ना, तो क्लियर आपका रिजल्ट। फिर देखो 5 वर्ष पहले की सोचिए, 5 वर्ष पहले की सोचेंगे तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, इस केस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 35 होगा और ये 5 होगा, 5 7 जा कितना हो गया 35। तो दोनों कंडीशन आपकी बिल्कुल सही ऑब्जर्व हो रही है। तो यहां से आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है या कहीं आपने गलती की है। तो 5 वर्ष बाद आपने आयु ली दोनों की, 3 गुना पुत्र की थी, तो पिता की जो है, पिता की 3 गुना थी बेटा, तो पिता की आयु इक्वल कब हो जाएगी पुत्र के, जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पुत्र की आयु को। फिर दूसरे केस में 5 वर्ष पहले की बात की तो उस समय 7 गुना थी पिता की आयु, तो अपन 7 से मल्टीप्लाई कर दी पुत्र की आयु को। 2 इक्वेशन क्रिएट हुई, एक से अपन 2 में एक्स का मान रख दिया, वहां से वाई का रिजल्ट आ गया। वाई का मान आप फर्स्ट या सेकंड में रखोगे तो एक्स का मान आ जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु आ गई आपके पास 40 एंड 10। अब आगे जो आप मेथड कर रहे हैं वो आपका एलिमिनेशन मेथड, या फिर हिंदी में इसको बोलोगे आप विलोपन विधि। विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड में क्या है, जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखा, यहां आपको एक्स या वाई की एक टर्म कैंसिल करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे हमें एक इक्वेशन दी है एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 9, फॉर एग्जाम्पल उठा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2 इक्वेशन आपको दी जाएंगी। आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम ऐड करेंगे तो सेम साइन रहेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल होगी ना, एक प्लस की एक माइनस की। यहां कितना आया 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें 13, x का मान कितना आ गया बेटा 13 बाई में 2। ये मान आप कहां रखोगे, या तो फर्स्ट में रखोगे या सेकंड में। तो x की वैल्यू जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे 13/2 प्लस में y इज इक्वल टू 9, यानी y का रिजल्ट आ जाएगा 9 माइनस में 13/2। एलसीएम ले 18 में से 15 जाएगा तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। x और y का रिजल्ट ही हमें निकालना है। तो ये आपकी विलोपन विधि। अब क्या है, यदि दोनों टर्म प्लस की हो, अब यही आंसर आपका प्रतिस्थापन विधि से आएगा। जैसे यहां से सेकंड से आप x का मान निकालो, y प्लस 4 आएगा, और वो मान यहां पुट करो फर्स्ट में, तो क्या आएगा देखिएगा, y प्लस में 4 प्लस में y इज इक्वल टू 9, यानी 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 उधर जाके घट जाएगा बेटा, y का मान 5/2, यहां भी 5/2 आया है। और ये रिजल्ट जब आप फर्स्ट या सेकंड कौन से में रख लीजिए, मर्जी आपकी। जैसे फर्स्ट में रख दें हम x प्लस में 5/2 इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस में 5/2, 18 में से 5 जाएगा 13/2। तो रिजल्ट सेम आएंगे आपके दोनों विधि में, लेकिन अप्लाई कैसे करनी है वो आपको समझना पड़ेगा। अब इसी सम में यदि आपको ये दिया हुआ होता 2x प्लस में y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, अब यहां देखोगे आप, हमें या तो x को इक्वल करना पड़ेगा, यहां 1 मल्टीपल है और यहां है 2, तो x की टर्म को इक्वल कर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हमें y की टर्म देखनी पड़ेगी। क्या y, यहां y का मल्टीपल 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये टर्म सेम है आपकी, एक जैसी है, सिर्फ साइन जो है दोनों का प्लस का है। यदि हम 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, जो प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएंगी और माइनस की टर्म है वो प्लस की हो जाएंगी। तो ये कैंसिल हो गया, 2x में से x घटेगा बेटा, x आ गया, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया 5।
यदि सेम साइन की टर्म हो तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहला केस क्या है, दोबारा सुनिए, कि x या y किसी एक के मल्टीपल आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, यदि सेम नहीं है तो बनाने पड़ेंगे आपको, और बनाने के बाद आप देखिए भाई प्लस माइनस की टर्म देखिए कि क्या ऐड करने से काम चलेगा या आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, x का मान आप अब 1 में पुट करो, बाई 1 या बाई इक्वेशन 1 इंटू में 5 प्लस में y इज इक्वल टू 9 माइनस में 10, y का मान आपका -1 आ जाएगा। अब ये दोनों रिजल्ट आप चेक भी कर सकते हो इक्वेशन में पुट करके, भाई x का मान यहाँ 5 पुट करे, 10 में से 1 जाएगा 9 है। फिर यहां देखें x का मान कितना है बेटा 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 4। ये तो हमने साइन चेंज किया था ना x और y को निकालने के लिए। तो विलोपन विधि ये है भाई आपकी, या एलिमिनेशन मेथड। तो इसके क्वेश्चन देखोगे आप, पहला सम दिया जैसे आपको x प्लस में y इज इक्वल टू दे रखे है 5 और 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू दिया है 4। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले दे रखा है कि विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सोल्व इट। पहले इसको सोल्व कीजिए और उसके बाद ये बताइए कौन सी विधि, कौन सा मेथड है वो सही है या करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली बेटा, ये 2 ले ली। पहले आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो, वो आप कर चुके हो। प्रतिस्थापन विधि द्वारा या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट वैल्यू ऑफ x, x का मान, या फिर लिखोगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ जी रखिए 2 इंटू में x का मान रख दिया भाई आपने, माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। टर्म देखो क्या है बेटा 10 माइनस में 2y माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। ये दोनों को ऐड करोगे, देखो माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का 5y, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 6, यानी y का मान 6y में 5 आ गया। अब ये y का रिजल्ट आप फर्स्ट में पुट करो, y का मान आ गया प्रतिस्थापन विधि से 5/6, सॉरी 6y में 5। फिर y का रिजल्ट आप या तो फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, बाई इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से y का मान रखोगे आप 6y में 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 माइनस में 6/5, 25 में से 6 जाएगा 19/5 आ जाएगा। x और y का जो रिजल्ट आ चुके हैं अपने पास, x का मान आया बेटा यहां से 19/5। ये तो थी आपकी प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोगे विलोपन विधि द्वारा, बाई एलिमिनेशन मेथड आप ऊपर डाल दोगे। अब हमें क्या करना, देखो x का जो मल्टीपल यहां है 1 और यहां कितना है 2। मैंने बताया था या तो x का मल्टीपल सेम रखो या y का। y का यहां 3 है, यहां है 1। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 को, अब ये माइनस का है ये प्लस का, इसलिए y से मल्टीप्लाई करें आप। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, हाँ जी इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x जमा में 3y, दोनों साइड होगी भाई मल्टीप्लीकेशन 15, और ये आ गया आपका 2x माइनस में 3y बराबर कितना आ गया 4। हमने लिखा समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, 1 को 3 से गुणा कर दी बेटा, 2 के साथ जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 5x और ये आ गया आपका 19। तो x का मान 19/5 आ गया। अब x का मान या तो आप 1 में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या आएगा भाई 19/5 प्लस में y इज इक्वल टू 5, यानी यहां से देखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस में 19/5,
एलसीएम लेंगे 25 में से 19 जाएगा तो 6/5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी y का मान यहां से एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा बेटा, 25 में से 19 जाएगा 6/5। तो जो रिजल्ट आपने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था वही विलोपन विधि से आया। एक चीज यहां नोट करनी है आपने बेटा, अब आप दोनों विधियों में से कौन सी उपयुक्त बताओगे? आप बताओगे दोनों विधियों का अपनी अपनी जगह पर अपना महत्व है और दोनों विधियां सही हैं। ठीक है, here we find that both method are correct and have place value of one another, then we say that each method is easy and stable। ठीक है, तो यहां से x और y का मान की है, जो हमने यहां 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड किए वो आप 2 से भी कर सकते थे। यदि आप 2 से करते तो दोनों का साइन जो है वो प्लस का है, मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या करना पड़ता, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। यहां यदि दूसरा मेथड आप लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे, समीकरण यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप फर्स्ट को, 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 2 वी गेट। क्या आएगा भाई, पहले 2 लिखा जाएगा, अब 2 में से घटा रहे हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, -5y इज इक्वल टू -6, y का मान 6/5 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए y का मान, यहां रखेंगे तो x प्लस में 6/5 इज इक्वल टू 5, यानी x का मान आ जाएगा 5 माइनस में 6/5, 25 में से 6 जाएगा 19/5 आपका आंसर आ गया। तो दोनों केसेस 3 मेथड आपने अप्लाई किए, एक बार ऐड किया इनको 3 से मल्टीप्लाई करके, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, विलोपन विधि द्वारा जो मान आया x और y का, प्रतिस्थापन विधि से जो मान आया, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम